एक बार की बात है, सुंदरवन जंगल में चीलों का बहुत ही आतंक चल रहा था। आए दिन चील पक्षियों के इलाके में आते और उनके बच्चे और अंडों को चुरा कर ले जाते और उन्हें मारकर खा जाते। जंगल में अनाज की रहने की सहूलियत तो थी, सभी पक्षियों में चीलों की दहशत भी थी। कोई भी पक्षी वहां खुश नहीं था। अगर कोई पक्षी जाता भी तो कहाँ जाता। उस जंगल के अलावा ना कहीं भोजन मिलता था, ना ही रहने के लिए घर। वह तो ऐसे भी मारे जाते और वैसे भी, इसलिए वे सभी वहीं रहते थे। एक दिन कबूतर के घर कबूतर की पत्नी ने 2 अंडे दिए, पर अगले ही दिन चील आकर उन पर हमला कर कर उन दोनों अंडों को उठा ले गए। मेरे अंडे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों को बचाओ। न तो अभी दुनिया में आए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए थे। इन चीलों से कोई तो मेरे बच्चों को बचाओ। चुप हो जाओ बहन, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। हमारा तो जीवन बहुत ही खराब है। हम सभी अपने ही बच्चों को अपने ही आंखों के सामने उन्हें मरता हुआ देखते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उस जंगल में एक पक्षी का जोड़ा रहने को आता है। आप लोग कौन हैं? हमारे जंगल में पहले तो कभी आपको नहीं देखा। हम बहुत दूर वाले जंगल से आए हैं। वहाँ ना खाना मिलता है, ना ही रहने को घर है। हमारे जंगल में सूखा पड़ गया है। इस वजह से सभी पक्षी इधर उधर चले गए हैं और हम भटकते भटकते इस जंगल की ओर आ गए। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ तो सभी तरह की सुविधाएं हैं, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना हम यहीं पर घर बना लें। हाँ भैया, पर क्या बहन जी, क्या हुआ? आप लोग क्या हमें देखकर खुश नहीं हैं? नहीं, हम तो खुश हैं, पर यहाँ पर चीलों का बहुत ही हमला होता है। वह जंगल के छोटे छोटे बच्चों और अंडों को उठाकर ले जाते हैं। वह बहुत निर्दयी हैं। पर आपके तो कोई बच्चा नहीं है, तो आपको कोई भी खतरा नहीं है। जब आपके बच्चे होंगे तो यह सोचकर मैं परेशान हो रही थी। बहन, जबकि जब सोचेंगे अभी चिंता क्यों करनी। फिर सभी मिलकर उस पक्षियों का घर बनाते हैं और उनके एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। कुछ ही दिन बीतते हैं कि एक दिन टूनी ने एक अंडा दिया, पर वह रोने लगती है क्योंकि वह यह सोच रही थी कि अब इस अंडे का क्या होगा। मैं कैसी माँ हूँ कि मैं अपने बच्चे को बचा भी नहीं सकती। तभी रोने की आवाज़ सुनकर रानो चिड़िया उसके पास आ जाती है। टूनी, क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? बहन, मैं तो यह सोच के रो रही हूँ कि मेरे इस अंडे का क्या होगा। वह शिकारी पक्षी तो इस अंडे को उठा ले जाएंगे। मैं कैसी माँ हूँ कि मैं अपने बच्चे को बचा भी नहीं सकती। रानो कुछ सोचने के बाद कहती है, क्यों ना तुम इन्हें घास के नीचे छुपा कर रखो, जिससे चील की नजर उस पर नहीं पड़ेगी। टूनी वैसा ही करती है। रानो बहन, आज तो मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है। इतने दिन तो हमने बचा लिया, पर अब कैसे बचेगा मेरा बच्चा? हम इसे कैसे बचा पाएंगे? इतना टूनी कह ही रही थी कि अचानक वहां पर चील आ जाती है और उस अंडे को उठाकर ले जाती है। टूनी बहुत रोती है। हे भगवान, कोई तो बचा लो मेरे बच्चे को। इस दुनिया में आने से पहले ही वह चील उसे उठाकर ले गई है। टूनी बहुत रोती है। उधर चील उस अंडे को ले जाकर अपने घोंसले में रखती है। वह जैसे ही उसे खाने जाती है, तभी अचानक वह अंडा फूट जाता है और उसमें से बहुत ही प्यारी सी बच्ची बाहर आती है। चील को वह अपनी माँ समझकर उसे मामा कहकर पुकारने लगती है। माँ, माँ। माँ शब्द सुनकर चील की ममता जाग उठती है।
क्योंकि चील की कोई भी औलाद नहीं थी। चील उसे खाने का विचार छोड़कर उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगती है। उधर टूनी अपने बच्चे की याद में हमेशा ही रोती रहती है। उधर चिड़िया बड़ी होती जा रही थी। चील बहुत बीमार रहने लगती है। एक दिन जब चील को ऐसा लगा कि वह बच नहीं पाएगी, वह मर जाएगी, तो वह उस बच्ची को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। नहीं माँ, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? मैं ही आपकी बेटी हूँ। वह चील उसे सारी बात बताती है। बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ अपनी माँ के पास, नहीं तो कोई और चील तुम्हें खा जाएगा। मेरी यह आखिरी ख्वाहिश है। इतना कहकर वह चील मर जाती है। टूनी की वह बच्ची वहां पर बैठकर बहुत रोती है। फिर वह उड़ती है। उड़ते उड़ते वह थोड़ी आगे पहुंचती है। तभी उसे कालू कौवा दिखाई देता है। अंकल अंकल, क्या आपको मेरी माँ का घर पता है? वह एक आम के पेड़ पर रहती हैं। कालू बहुत खुश हो जाता है। वह समझ जाता है यह तो टूनी की ही बच्ची है। फिर वह बोलता है, हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी माँ का घर पता है, तुम मेरे साथ चलो। चिड़िया और कालू दोनों ही उड़ते उड़ते टूनी के पास आते हैं। टूनी बहन, बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया हुआ है। तभी टूनी अंदर से बाहर आती है। टूनी, यह तुम्हारी ही बच्ची है। टूनी जल्दी से अपने बच्ची को गले लगा लेती है। पर मुझे यह समझ नहीं आया कि यह इतने दिन कैसे बची रही। वह छोटी सी चिड़िया उन्हें सारी बात बताती है। सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि एक माँ को उसकी बच्ची मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।